अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा। वहीं कूफा का मुख्तार सक्फी, जिसके यहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतरे थे, मुख्तार सक्फी आवाम में एक आवाज़ उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खूने हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ थी। सारे लोग उठ खड़े हुए और कहा कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार सक्फी के झंडे तले आ गए। फिर मुख्तार सक्फी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम एक फर्जी खत लिख दिया और लोगों से ये कह दिया था कि मुझको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिख दिया है कि कातिलाने इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये इत्तला मिली तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो खत नहीं लिखा है। अगर वो नवासाए रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुख्तार सक्फी को अब और ज़्यादा ताकत मिल गई। मुख्तार सक्फी ने कहा ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों का बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और जमा करने के बाद मुख्तार सक्फी ने कहा कि सबसे पहले हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मुख्तार सक्फी के पास सबसे पहले गिरफ्तार करके सिमर लाया जाता है। जब सिमर गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार सक्फी ने पूछा, सिमर तेरा क्या हाल किया जाए? तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची थी। इतना सुनते ही सिमर कांपने लगा और सिमर कहता है, मुख्तार सक्फी मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार सक्फी ने कहा, लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ कभी तलवार नहीं उठाई और मैं हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में नहीं गया था। जालिम, तूने हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में तलवार चलाए हैं और सुनने में आया है कि करबला में हुसैन के सर को तन से तूने ही जुदा किया था, तो तेरी गर्दन तो जरूर काटी जाएगी। सिमर ये सुनकर कांपने लगा। मुख्तार सक्फी ने जल्लादों से कहा, सबसे पहले उसकी दोनों आंखों को फोड़ दो और जुबान को काट दो। इसके जिस्म का एक हिस्सा काट कर उसे तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से पहली बार सिमर को सजा दी गई। ऐलान कर दिया गया कि कातिलाने हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख लें। सिमर के बाद अब उमर बिन साद को गिरफ्तार करके लाया गया। उमर बिन साद जब गिरफ्तार करके लाया गया तो उमर बिन साद से मुख्तार सक्फी ने पूछा कि तुम कहाँ थे, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? उमर बिन साद कहता है, अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मैं खुशनसीब हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। उमर बिन साद की ये बातें सुनते ही मुख्तार सक्फी ने ललकारा और कहा, जालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था तो तुझे उसी दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं सियासत में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तूने नवासाए रसूल को करबला के मैदान में पानी के लिए तरसाया है, सोच तेरा अंजाम क्या होगा। उमर बिन साद ये सुनकर कांपने लगा और फिर उमर बिन साद के लड़के को बुलाया गया जिसका नाम हफ्स बिन अम्र था। बुलाने के बाद मुख्तार सक्फी ने कहा, अब उमर बिन साद के सामने उसके लड़के को कत्ल किया जाए। तो उमर बिन साद ने कहा, मैं देखकर कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो मुख्तार सक्फी ने कहा, जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर को तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मुख्तार सक्फी ने कहा, मारो इन जालिमों को। और उमर बिन साद के ऊपर तीर चलाया गया और उसके बाद उसकी उंगलियां काटी गई और आंखें निकाली गई, जुबान काटकर उसके जिस्म का एक हिस्सा काट दिया गया और उसको आग में जलाकर राख कर दिया गया। इस तरह से कातिलाने हुसैन में से दूसरे कातिल को सजा मिल गई। अब तीसरा कातिल, तीसरा दुश्मन गिरफ्तार करके लाया गया। तीसरा दुश्मन जब पकड़ा जाता है जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म से सर को जुदा किया था।
जो हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुबारक को रुमाल में लपेटकर नेजी पर लटकाकर चल रहा था। पकड़ने के बाद मुख्तार सक्फी के सामने पेश किया गया और मुख्तार सक्फी ने कहा, इसके हाथ पाँव को अलग अलग हिस्सों में कर दो। हाथ पाँव अलग करने के बाद उसकी जुबान काटी गई, फिर गर्दन काटी गई। इस तरह से उसको सजा मिल गई। अब हुरमला इब्ने काहिल पकड़ा जाता है। हुरमला इब्ने काहिल ये वो मर्दूद है जिसने अली असगर के हलक में तीर मारा था। मुख्तार सक्फी ने कहा, इसके पैरों को भी बांध दो, इसके मुंह को ऊपर उठाओ, इसकी गर्दन में इतने तीर मारो कि इसका गर्दन छलनी हो जाए और तीरों के जरिए इसकी गर्दन को जुदा कर दो। इस तरह से हुरमला इब्ने काहिल को तड़पा तड़पा कर सजा दे दी गई। इब्ने ज़ियाद पकड़ा गया। जब इब्ने ज़ियाद पकड़ा गया तो इब्ने ज़ियाद को पकड़ने के लिए मुख्तार सक्फी की वहां फौज जाती है, तो इब्ने ज़ियाद वहां से बचकर भाग जाता है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका और मुख्तार सक्फी के सामने गिरफ्तार करके लाया गया। मुख्तार सक्फी ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि उस दिन को याद करो जब तुमने अपने जवानों को हुसैन के सामने भेजा था। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुख्तार सक्फी तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो मुख्तार सक्फी ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इतनी बेदर्दी से कत्ल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया गया, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अलग किया गया। मुख्तार सक्फी के सामने कूफा के गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद का सर उसी जगह पर रखा गया जहां हजरत इमाम अली मकाम का सर मुबारक रखा गया था। इतने में एक सांप जाहिर हुआ और उसके नथने में घुस गया और मुंह से निकला, फिर मुंह में घुसा और नथने में से निकल गया। इसी तरह 3 मर्तबा हुआ। सांप के घुसने और निकलने का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर कितना सख्त अजाब होगा, इसके ऊपर सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। इस तरह से इब्ने ज़ियाद को भी सजा मिल गई। अब्दुल्ला बिन उसैब, मलिक बिन नुसीर, हमल बिन मलिक, इन तीनों के मुख्तार सक्फी ने हाथ पैर काटे और जिंदा छोड़ दिया ताकि ये इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएं। और फिर उसके बाद हकीम बिन तुफैल ताई को पकड़ कर लाया गया। ये वो खबीस है जिसने हजरत अब्बास अलमदार के कपड़े उतारे थे, तो हकीम बिन तुफैल के कपड़े उतारे गए और उसको नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद उमर बिन सुबह को पकड़ कर लाया गया और इसने शहदाए करबला में से कई लोगों को जख्मी किया था। इसे भी नेजों से चीर चीर कर मार दिया गया। इसके बाद ज़ैद इब्ने रकात को पकड़कर लाया गया। ये वो खबीस है जिसने हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के पेशानी पर तीर मारा था। इसको भी तीर से छलनी कर दिया गया, मगर जान बाकी थी तो इसको जिंदा ही जला दिया गया। तारीख में आता है कि 60,000 यजीदी मुख्तार सक्फी के हाथ से मारे गए। कितने अंधे और कोढ़ी हो गए। कुछ लोगों की आंखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जला दिया गया और कुछ लोगों के मुंह सुअर की तरह हो गए थे। कुछ तो ऐसे हो गए थे कि पानी पीते थे पर प्यास ना बुझती थी और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते थे। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस नई वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।